ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसकी शादी जबरदस्ती एक सांप से कर दी गई और उसे सांप के साथ रुखसत किया गया। लेकिन उस सांप ने उस लड़की के साथ कुछ ऐसा किया कि सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक बहुत ही सबक आमोज हकीकत है जिसे सुनकर आपका ईमान भी ताजा हो जाएगा। ये एक छोटा सा गांव था जिसका नाम बहार नजर था। नाम तो बहुत खूबसूरत था, जैसे किसी जन्नत के बाग का पता दे रहा हो, मगर हकीकत में यह गांव दीन व इल्म से बहुत दूर था। यहाँ के लोग दुनियादारी में उलझे हुए थे और दीन की रोशनी जैसे उनकी जमीन से छीन ली गई हो। कुरान पाक से आशना चंद ही लोग थे और वो भी अक्सर दीन से गाफिल। इसी गांव के एक कोने में मिट्टी का छोटा सा कच्चा घर था। उसी घर में रहती थी ईमान, 25 साल खूबसूरत, बाहया और हाफिजा एक कुरान लड़की, जिसका दिल रब के इश्क से लबरेज था। उसकी पेशानी पर सजदों की रोशनी थी और जबान पर हमेशा कुरान के अल्फाज। ईमान का बचपन खुशियों से खाली रहा था। उसकी मां नेक और साबिर औरत थी, मगर तकदीर की सितम जरीफी कहिए कि उसका निकाह एक ऐसे मर्द से हो गया जो शराब का आदी, बेहिस और सख्त मिजाज था। वो ईमान का सौतेला बाप था और ईमान के साथ उसका रवैया किसी दुश्मन से कम न था। जब माँ जिंदा थी तो वो हर दर्द को अपनी आगोश में छुपा लेती थी, मगर चंद साल कबल माँ का इंतकाल हो गया। अब ईमान का एक ही सहारा था, उसका रब। सौतेला बाप अक्सर शराब पीकर घर आता और ईमान पर गुस्सा निकालता। आज भी हसब मामूल ईमान जंगल की तरफ रवाना हुई। उसका घर गांव के आखिरी कोने पर था, जहां से जंगल की सरहद बस चंद कदम की दूरी पर थी। वहां के सन्नाटे, सब्जियां और परिंदों की आवाजें ईमान को बहुत अजीज थी। ईमान के दिल में कुदरत की मखलूकों के लिए बहुत नरमी थी। उस दिन जैसे ही ईमान जंगल में दाखिल हुई, उसने अपनी चादर दुरुस्त की और लकड़ियों की तलाश में झाड़ियों की तरफ बढ़ी। अचानक उसे कुछ अजीब व गरीब, धीमी और गरजदार आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई जानवर कराह रहा हो या घुरा रहा हो। ईमान कुछ लम्हे रुकी, दिल में खफीफ सा डर पैदा हुआ, मगर उसका रहम दिल मिजाज उसे आवाज के करीब ले गया। जैसे ही वो एक दरख्त के नीचे पहुंची तो उसका दिल धक से रह गया। एक बहुत बड़ा सांप जमीन पर बेसुध पड़ा था। उसकी जल्द मिट्टी से लथपथ थी, आंखें नीम बंद और जबान हल्की हल्की हिल रही थी, जैसे वो जिंदगी और मौत के दरमियान झूल रहा हो। ईमान की आंखों में एकदम हमदर्दी की चमक आ गई। वो खौफजदा जरूर थी, मगर दिल का जज्बा डर पर गालिब आ गया। वो फौरन पीछे पलटी, घर गई और एक पुराने प्याले में थोड़ा सा दूध लेकर दोबारा उसी मकाम पर पहुंची। वो धीरे से प्याला सांप के सामने रखकर कुछ फासले पर बैठ गई। कुछ लम्हे गुजरे, फिर सांप ने अपनी आंखें खोली, सुस्त रवि से हरकत की और प्याले से दूध पीना शुरू किया। वो लम्हा कुछ ऐसा था जैसे खामोश जबान में शुक्र अदा किया जा रहा हो। सांप ने सर उठाकर एक लम्हे को ईमान की तरफ देखा। उस नजर में खौफ नहीं, सिर्फ शुक्रगुजारी थी। ईमान ने कुछ न कहा। वो धीरे से उठी, लकड़ियों की गठरी संभाली और बिना पीछे देखे अपने घर की तरफ लौट गई। दिल में एक अजीब सा सुकून और लबों पर बेइख्तियार मुस्कुराहट। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें आसमान पर बिखर रही थी, ईमान हसबे मामूल फज्र की नमाज पढ़कर तिलावत में मशगूल थी। फजा में अजीब सी बेचैनी थी। इतने में गांव के बाहर से अफरत फरी और चीख पुकार की आवाजें बुलंद होने लगी। ईमान चौंकी और दरवाजे की तरफ लपकी। सौतेला बाप, वो भी खौफजदा चेहरे के साथ बाहर निकल आया। दोनों ने दरवाजे से बाहर कदम रखा तो एक दहला देने वाला मंजर सामने था। लोग घरों से बाहर निकलकर चीख रहे थे। एक बहुत बड़ा सांप, काला, चमकदार और लंबा, गांव की गलियों में तेजी से आगे पीछे दौड़ रहा था। वो किसी को काट नहीं रहा था, न ही किसी घर में घुस रहा था, बस जैसे किसी चीज की तलाश में बेचैन हो। कुछ लम्हे वो एक घर के दरवाजे पर रुका, फिर आगे बढ़ा, फिर किसी खिड़की के पास जाकर रेंगा। लोग घरों के अंदर दबक गए, कुछ खौफ से बेहोश, कुछ दुआओं में मशगूल। ईमान ने जैसे ही उसे देखा, एक पल को आंखें हैरत से फैल गईं। ये तो वही सांप है। सांप जैसे ही ईमान के घर के पास पहुंचा, उसकी रफ्तार सुस्त हो गई। वो आहिस्ता आहिस्ता ईमान के घर के गर्द चक्कर लगाता रहा। कई लम्हे गुजरे, लेकिन सांप ने न किसी को नुकसान पहुंचाया, न किसी घर में घुसा।
वो सिर्फ ईमान के घर के गर्द एक खस दायरे में घूमता रहा। फिर अचानक वो जंगल की तरफ पलट गया, बिना किसी शोर के, बिना किसी हमले के, और पीछे गांव वालों के दिलों में खौफ और आंखों में हैरत छोड़ गया। गांव में हर तरफ खौफ का साया छाया हुआ था। लोग घरों के दरवाजे बंद किए बैठे थे, चेहरों पर दहशत, आंखों में सवालात और जबानों पर एक ही बात, वो सांप, आखिर वो आया कैसे और क्यों सिर्फ ईमान के घर के गर्द चक्कर लगाता है। अजीब सा सुकूत गांव की फजाओं में रच बस गया था। कुछ बुजुर्ग रोज मस्जिद के सहन में बैठकर सांप के किस्से दोहराते, कुछ नौजवान सांप को मारने के मंसूबे बनाते, और फिर वो दोबारा आया, पुरअसरार खामोशी से जंगल की सरहद से निकलकर वो सांप एक बार फिर ईमान के घर के गर्द आहिस्ता आहिस्ता घूमने लगा। न गराया, न हमला किया, बस जैसे किसी पोशीदा वादे को पूरा कर रहा हूं। पूरे गांव ने यह मंजर देखा और अब यह उसका मामूल बन चुका था। गांव वालों की हैरत खौफ में बदलने लगी, बातें बढ़ने लगीं, अफवाहें फैलने लगीं। एक दिन सब गांव वालों को इकट्ठा किया गया। मर्द, औरतें, बच्चे सभी वहां थे। ईमान भी बुलाई गई। लोग गुस्से और घबराहट में भरे बैठे थे। एक आदमी गुस्से से बोला, ये सांप अब हमारी बर्दाश्त से बाहर है। ये रोज आता है और कल को किसी पर हमला कर दे तो हमें इसे मारना होगा। गांव वाले यक जबान होकर चीखने लगे, हाँ, इसे मारना होगा, ये मुसीबत बन चुका है। ईमान जो खामोश खड़ी थी, उसके दिल में एक शदीद चुभन उठी। वो आगे बढ़ी और पुरसुकून मगर लरजती हुई आवाज में बोली, वो आप लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मैंने जंगल में एक दिन उसकी मदद की थी। वो भूखा और नीम मुर्दा था। मैंने उसे दूध पिलाया। वो बस शुक्रगुजार है। वो किसी को नहीं काटेगा। ये सुनते ही मजमा जैसे भड़क उठा। एक औरत चीख कर बोली, अरे पागल है तू, तूने ही उसे दूध पिलाया, तभी तो वो यहाँ आया है। दूसरी जानिब एक बूढ़ा बोला, इसी ने उसे गांव का रास्ता दिखाया है। अगर वो किसी बच्चे को खा गया तो तू जिम्मेदार होगी। ईमान के बाप का चेहरा भी गुस्से से सुर्ख हो चुका था। वो तेजी से ईमान की तरफ बढ़ा, उसका बाजू खींचा और घूरते हुए बोला, ये सब तेरी वजह से हुआ है। एक नई मुसीबत ले आई है गांव पर। अब अगर किसी को कुछ हुआ तो मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। ईमान को वो घर ले आया और उस पर गुस्सा बरसाया, चीखा, चलाया। ईमान खामोश खड़ी थी, आंखों में नमी, दिल में दुख और जबान पर खामोशी। कुछ दिन यूं ही गुजर गए, मगर अब वो सांप जैसे एक मामूल के मुताबिक रोज गांव में आने लगा था। कभी दोपहर में, कभी शाम के साय में, और हर बार वो ईमान के घर के गर्द खामोशी से चक्कर लगाता, फिर जंगल की तरफ लौट जाता। आखिरकार एक रोज गांव के चौधरी, चंद मोतबर बुजुर्ग और मौलवी सब जमा हुए। ईमान के सौतेले बाप को भी बुलाया गया। फैसला सुना दिया गया। वो अल्फाज ईमान के मुकद्दर पर जैसे पत्थर बनकर गिरे। ये सांप सिर्फ ईमान की वजह से आता है। अगर वो इस गांव से चली जाएगी तो वो भी चला जाएगा। हमें ईमान को उसके हवाले करना होगा। कल उसे तैयार करके मैदान में बिठाया जाएगा ताकि सांप आकर उसे ले जाए। ये जुमले कहने वाले के होंठों से निकले तो सही, मगर सुनने वालों की रूहें भी कांप गईं। मगर कोई न बोला, किसी ने जुल्म के खिलाफ आवाज न उठाई। ईमान के सौतेले बाप ने सर हिलाया, मगर दिल में एक अजीब सा सुकून था। वो जानता था अब ईमान की जमीन, उसकी माँ का घर, सब मेरा होगा। अगले दिन सूरज तुलुआ हुआ तो गांव के हर घर में सन्नाटा था, जैसे सबके ज़मीर सो चुके हों। ईमान को जबरदस्ती एक सुर्ख जोड़े में मलबूस किया गया। उसके आंसू उसके रुखसारों पर मोतियों की तरह बह रहे थे और हाथ लरज रहे थे। मुझे माफ कर दो, मेरे साथ ये जुल्म ना करो, मुझे किसी सांप के हवाले ना करो, मैं इंसान हूं। लेकिन किसी ने न सुना, किसी के दिल में रहम न जागा। ईमान को खुले मैदान में लाकर बिठा दिया गया, वहीं जहां सांप आता था। कुछ लम्हों बाद सांप आ गया, वही लंबा, चमकदार, खामोश सांप। वो ईमान के करीब आया, एक लम्हे को रुका और फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा। ईमान लरजते कदमों से जंगल की तरफ चलने लगी, बिना किसी मज़ाहमत, बिना किसी सवाल के, और सांप उसके पीछे मुकम्मल खामोशी से उसका पीछा करता हुआ, जैसे किसी वादे को निभाने निकला हो। गांव वाले दम खुद ये मंजर देखते रह गए। एक सन्नाटा हर तरफ छा गया। एक आदमी ने कहा, अब वो कभी वापस नहीं आएगा, ये मामला हमेशा के लिए खत्म हुआ। और ईमान का सौतेला बाप
उसके चेहरे पर सुकून सा था, आंखों में दुनियावी जीत की चमक। अब जो कुछ है वो मेरा है, उसने दिल में सोचा। अब गांव में सुकून था, या कम से कम गांव वालों को ऐसा महसूस हो रहा था। न कोई सांप की सरसराहट, न किसी के दर पर चक्कर लगाता साया। जो लड़कियां ईमान से उसकी खूबसूरती पर जलती थीं, वो अब मुतमिन थीं। वो तो चली गई, अब कोई हमसे बेहतर नजर नहीं आएगी। जिन्होंने ईमान के सजदों पर उंगलियां उठाई थीं, आज दिल ही दिल में खुश थे। और सांप, वो वाकई कभी वापस न आया। लेकिन जंगल के बीचों बीच एक पुरानी झोंपड़ी नुमा कटिया में एक खामोश वजूद अपने बिखरे बालों और थके दिल के साथ एक कोने में सिसक रहा था। ईमान। ईमान एक फटे हुए कपड़े के कोने पर बैठी अपनी किस्मत पर अश्क बहा रही थी। मेरे अपने ही मुझे बेच आए, वो जिनके लिए मैंने दुआ की, उन्हीं ने मेरी जिंदगी का सौदा किया। वो खामोशी से सिसक रही थी। कुछ देर बाद झोंपड़ी के दरवाजे पर एक मध्यम सी आहट हुई। ईमान ने आंखें उठाईं। सामने वही सांप मौजूद था, मगर इस बार वो खाली हाथ नहीं आया था। उसने ईमान के सामने चंद ताजा जंगली फल रख दिए, आम, बेरियाम। फिर वो एक किनारा पकड़कर वहीं रुक गया। ईमान की आंखों में एक लम्हे को हैरत थी, फिर धीरे से नमी। वो दिल में जैसे बोल रही थी, मेरे अपने तो मुझे छोड़ गए, और तुम खाना लेकर आ गए। ईमान ने लरजते हाथों से एक फल उठाया और खामोशी से खाना शुरू किया। वो बहुत थकी हुई थी। वो वहीं झोंपड़ी की टूटी छत के नीचे कच्ची मिट्टी पर सर रखकर सो गई। और सांप, वो खामोशी से झोंपड़ी के दरवाजे पर पहरा देने लगा। सुबह की हल्की सुनहरी धूप टूटी छत से अंदर आ रही थी, और ईमान की आंखें नींद से बोझिल मगर पुरअसरार सुकून के साथ खुली। वो सुस्त अंदाज में उठने ही लगी थी कि यकायक उसकी नजर दरवाजे पर जा ठहरी। वो सांप वहां बैठा था, मगर आज कुछ अलग था। वो खामोश, सर झुकाए, जैसे किसी गहरे दुख में डूबा हो। उसका वजूद जामिद था और निगाहें जैसे सवाल कर रही हों। ईमान हैरान रह गई, ये सांप आज इतना खामोश क्यों है? क्या हुआ? और फिर वो लम्हा आया जिसने ईमान की रगों में सनसनी दौड़ा दी। वो सांप बोलने लगा, इंसानी जबान में। आवाज गहरी, पुरसुकून और उदास थी। मैं सांप नहीं हूं, मैं एक इंसान हूं, एक रियासत का शहजादा जो बरसों से इस जंगल में कैद है। ईमान की आंखें फट गईं। वो दम साध कर बैठ गई। हैरत, खौफ और तजस्सुस के दरमियान सांस लेना भूल गई। सांप अब शहजादा बोनाम बोलता रहा। कई बरस पहले मैं एक बड़ी सल्तनत का वारिस था, मगर एक जादूगर जो एक शहजादी पर आशिक था और जानता था कि मैं उसे पसंद करता हूं, उसने मुझ पर जादू कर दिया। मुझे सांप बना दिया और उस शहजादी को कैद करके ले गया। ईमान की सांस रुकी, दिल धड़का और होंठ कपकपाए। क्या तुम ठीक हो सकते हो? सांप ने हल्के से सर हिलाया। हाँ, बस एक ही रास्ता है। इस जंगल के परले किनारे एक बहुत बड़ा दरिया बहता है, जो आम पानी नहीं बल्कि जादुई पानी है। अगर तुम इस पानी को भरकर लाओ और मेरे ऊपर डाल दो, तो मेरा जादू टूट जाएगा, मैं फिर से इंसान बन जाऊंगा। ईमान ने दिल थाम लिया, जैसे उसके अंदर कुछ टूटा, कुछ जागा। मगर तुम खुद क्यों नहीं जाते उस दरिया तक? शहजादे ने अफसरदगी से जवाब दिया। जादूगर ने कहा था, अगर मैं उस दरिया के करीब भी गया तो जलकर राख हो जाऊंगा। ये जादू सिर्फ एक लड़की के जरिए टूट सकता है, जिससे मेरी शादी हो। वो लड़की एक दिन खुद मेरी मदद करेगी, अपने दिल की रजा से। ईमान खामोशी से उसे तकती रही। उसकी आंखें नम थीं। एक अजनबी सांप जो अब एक शहजादा था, एक कैद में झुलसता दिल जो अब मदद का तलबगार था। और अब तुम मेरी जिंदगी में आई हो, तुम ही हो जो मुझे इस कैद से निजात दे सकती हो। ईमान ने शहजादे की आंखों में छुपे सच को महसूस किया था, दर्द, सदाकत और बेबसी। और वो जान गई थी कि ये आजमाइश सिर्फ शहजादे की नहीं, उसकी अपनी तकदीर का हिस्सा भी है। वो धीरे लहजे में बोली, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। तुम पर रहम करना मेरे ईमान का हिस्सा है, और तुम्हें बचाना शायद मेरे रब की तरफ से मेरा फर्ज। अगली सुबह जब पूरा जंगल धुंध में लिपटा हुआ था, ईमान एक घड़ा हाथ में लिए दरिया की तरफ रवाना हुई। उसके लबों पर मुसलसल कुरान की आयत थीं और दिल में सिर्फ एक ही भरोसा, अल्लाह का कलाम। उसने सुना था कि यह दरिया जादू से बंद है, मगर वो हाफिजा ए कुरान थी।
उसे यकीन था कि अल्लाह के कलाम के आगे कोई जादू नहीं चलता। वो कदम ब कदम चलती गई। रास्ते में झाड़ियां, कांटे, सांप, दरिंदे, मगर सब रास्ते खुलते गए। वो सिर्फ आयतुल कुर्सी और सूरह यासीन का विर्द करती रही। जब वो दरिया के किनारे पहुंची तो पानी पर चमकती रोशनी देखकर दिल कांप उठा, मगर उसने घड़ा भरा पूरे यकीन, दुआ और तवक्कुल के साथ। वो तेज कदमों से वापस आई। झोंपड़ी में सांप इंतजार कर रहा था। ईमान ने लरजते हाथों से पानी का घड़ा थामा, आंखें बंद की और बिस्मिल्लाह कहकर पूरा पानी सांप के जिस्म पर उलट दिया। पानी गिरते ही जैसे रोशनी की एक तेज लहर निकली। सांप तड़पा, रोशनी में लिपटा और फिर उसके जिस्म की साख्त बदलने लगी। कुछ ही लम्हों में सांप की जगह एक खूबसूरत नौजवान शहजादा खड़ा था। ईमान दम बखुद रह गई। वो शख्स नीली आंखों वाला, शहजादों जैसा चेहरा, रेशमी कपड़े, लंबा कद, चमकता चेहरा, जैसे किसी बादशाही ख्वाब का किरदार हो। शहजादे ने मुस्कुराकर सर झुकाया। तुमने न सिर्फ मुझे मेरी असलियत लौटाई, बल्कि वो रिश्ता भी दिया जिसका तसव्वुर मैंने बरसों पहले किया था। ईमान, तुम मेरी रियासत की शहजादी बनोगी। तुम में वो सब कुछ है जो एक हकीकी मलिका में होना चाहिए। कुर्बानी, सब्र, वफा और ईमान। ईमान की आंखों में नमी थी, मगर दिल में एक अजीब सी रोशनी। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। शहजादा घोड़े पर सवार हुआ, ईमान को साथ बिठाया और दोनों जंगल के रास्ते मुस्कुराते हुए खामोशी से अपनी सल्तनत की तरफ रवाना हो गए। कई दिन गुजर गए। एक दिन सूरज की रोशनी जैसे कुछ खास लेकर तुलुआ हुई थी। गांव के कच्चे रास्ते पर गर्द उड़ती दिखाई दी। लोग हैरान होकर घरों से निकलने लगे। बच्चों ने आवाजें दी, औरतों ने आंखों पर हाथ रखकर दूर देखा और फिर सब हैरत से पत्थर बन गए। एक आलीशान घोड़ा गांव में दाखिल हो रहा था, सफेद रेशमी बालों वाला, और उस पर सवार था एक शहजादा और उसके साथ बैठी थी ईमान। लेकिन ये वो ईमान न थी जिसे गांव ने रोते हुए जंगल रवाना किया था। ये एक रानी की तरह सजी हुई, बावकार, पुरसुकून, पुरनूर ईमान थी, जिसका लिबास किसी सल्तनत की शहजादी जैसा था। आंखों में नूर और चेहरे पर वकार। लोग दंग रह गए, एक दूसरे को देखने लगे जैसे उनकी आंखें धोखा खा रही हों। सब गांव वाले, मर्द, औरतें, बच्चे, हत्ता कि ईमान का सौतेला बाप भी, सब एक मैदान में जमा हो गए। किसी ने कानों में कहा, ये कौन है? ये ईमान है। ये शहजादी बनकर कैसे लौटी? और ये लड़का कौन है? ईमान घोड़े से उतरी और पूरे गांव के सामने एक पुरसुकून, मजबूत आवाज में बोली, आप सबको वो जानवर याद है जो मेरे घर के गर्द आता था? वो सांप? वो दरअसल एक इंसान था, एक शहजादा जिस पर जादू किया गया था। और फिर ईमान ने अपनी मुकम्मल कहानी सुनाई। जंगल का सांप, भूखा जानवर, दरिया का जादुई पानी, कुरान का विर्द और फिर शहजादे की असल शक्ल। लोग दम बखुद रह गए। जिन लड़कियों ने कभी उसकी खूबसूरती से जलकर तंज किए थे, अब वो उसके नसीब पर जलने लगी। और उसका सौतीला बाप उस साकित खड़ा रह गया, जिसने एक दिन ईमान को ताने दिए, मारा और जंगल की तरफ धकेल दिया। आज वो अपनी ही आंखों से देख रहा था कि ईमान एक शहजादे की हमसफर बन चुकी है। उस दिन पूरे गांव पर जैसे अल्लाह का नूर उतर आया हो। लोग तौबा करने लगे, दिलों से माफी मांगी और पहली बार दिल से ईमान की अजमत को माना। मौलवी साहब ने मस्जिद में ऐलान किया, यह अल्लाह की कुदरत है और कुरान की ताकत, जिसने ईमान को बचाया, जिसने शहजादे को नजात दी और हमें सबक दिया कि सब्र करने वाले कभी महरूम नहीं रहते। इसके बाद ईमान अपने शहजादे के साथ अपनी सल्तनत की तरफ रवाना हो गई, घोड़े पर सवार, बुलंद पेशानी के साथ। वो लड़की जिसे एक दिन गांव ने जुल्म का निशान बनाया था, आज इज्जत, मोहब्बत और तकदीर की बुलंदी पर बैठी थी। और दिल कहता था, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ होता है। हर दर्द का इलाज, हर मुश्किल का हल कुरान में है। अगर आपको यह ईमान अफरोज, जज्बाती और सबक आमोज कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी।